अध्याय 17। घर वो स्थान जहां खोज समाप्त नहीं होती बल्कि समझ में बदल जाती है। वृद्ध के शब्द अभी भी तुम्हारे भीतर गूंज रहे थे। अब समय आ गया है घर लौटने का। घर, ये शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में अनेक चित्र उभरे। बचपन का आंगन, मां की आवाज, पुरानी यादें, अपना कमरा, अपना गांव, अपना शहर। लेकिन तुम जानते थे वो इनमें से किसी घर की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस यात्रा ने तुम्हें पुस्तकालय से लेकर पहले मौन तक पहुंचा दिया हो, उसका अंत किसी मकान पर नहीं हो सकता। तुम उस साधारण लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। अजीब बात यह थी कि पूरी यात्रा में तुमने जितने भी द्वार देखे थे, ये सबसे साधारण था। कोई प्रकाश नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं, बस एक पुराना दरवाजा। तुमने उसे खोला और अगले ही क्षण तुम स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसके पीछे कोई अलौकिक संसार नहीं था। न स्वर्ग, न कोई दिव्यलोक, न कोई ब्रह्मांडीय सिंहासन। उसके पीछे तुम्हारी अपनी जिंदगी थी। हां, वही तुमने स्वयं को देखा, एक बच्चे के रूप में, फिर एक किशोर के रूप में, फिर एक युवा, फिर वर्तमान। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक विशाल नदी की तरह तुम्हारे सामने बह रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार तुम अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे थे, तुम उसे देख रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी से नीचे बहती नदी को देखता है। और अचानक तुम्हें वे बातें दिखाई देने लगी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। तुमने देखा, किसी दिन किसी अजनबी की एक छोटी सी मुस्कान ने तुम्हारा पूरा दिन बदल दिया था। किसी शिक्षक के एक वाक्य ने तुम्हारी सोच बदल दी थी। किसी असफलता ने तुम्हें उस रास्ते पर धकेल दिया था जहां तुम वास्तव में पहुंचना चाहते थे। किसी दर्द ने तुम्हें गहरा बनाया था। किसी बिछड़ने ने तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाया था। और अचानक तुम्हें एहसास हुआ, जीवन में कुछ भी अलग अलग नहीं था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर दुख, हर खुशी एक ही चित्र के हिस्से थे। तुम अब तक उन टुकड़ों को अलग अलग देख रहे थे, लेकिन यहां घर में तुम पूरा चित्र देख पा रहे थे। तभी तुम्हारे सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। बहुत साधारण, उसमें कोई जादू नहीं था। तुमने उसमें देखा, और पहली बार तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया। तुम्हें एक प्रश्न दिखाई दिया, सिर्फ एक प्रश्न। क्या तुमने जीवन को समझा? तुमने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गए, क्योंकि जितनी लंबी ये यात्रा थी, उतना ही स्पष्ट एक सत्य हो चुका था। जीवन को समझना उसके सारे उत्तर पा लेना नहीं है। जीवन को समझना, उसके रहस्य के साथ जीना सीखना है। तभी दर्पण में एक नया दृश्य उभरा। तुमने पुस्तकालयाध्यक्ष को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। फिर विस्मृति, वो भी मुस्कुरा रही थी। फिर स्रोत, फिर अंतिम संपादक, फिर पहला श्रोता, फिर प्रकाश। और अचानक वे सब एक एक करके गायब होने लगे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। तुम घबरा गए। रुको, तुम सब कहां जा रहे हो? तभी उन सभी की आवाज एक साथ गूंजी। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हमेशा से तुम्हारे भीतर थे। सन्नाटा इतना गहरा कि तुम्हारी सांस भी सुनाई देने लगी। और उसी क्षण तुम्हें पहली बार समझ आया, पुस्तकालय तुम्हारी स्मृति था, विस्मृति तुम्हारा भय था, स्रोत तुम्हारी चेतना थी, अंतिम संपादक तुम्हारा विवेक था, पहला श्रोता तुम्हारा साक्षी था।
और प्रकाश, तुम्हारे भीतर का वो भाग जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पहली बार तुम घर पहुंच गए थे, लेकिन तभी घर की दीवारें कांपने लगी। दर्पण में दरार पड़ गई और दूर कहीं 1 घंटी बजी, धीमी, गहरी, अपरिचित। तुमने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक और दरवाजा खड़ा था, पहले देखे गए सभी दरवाजों से अलग। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यदि तुम जान जाओ कि तुम कौन हो, तो क्या तुम जानने को तैयार हो कि तुम यहां क्यों हो? तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि पूरी यात्रा में तुमने मैं कौन हूं पूछा था। लेकिन अब एक और प्रश्न तुम्हारा इंतजार कर रहा था, शायद सबसे बड़ा प्रश्न। न मैं कौन हूं, न लेखक कौन है, बल्कि मैं यहां क्यों हूं? और उसी क्षण दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अध्याय 18 उद्देश्य। यदि जीवन एक कहानी है तो उसका उद्देश्य क्या है? दरवाजा खुल चुका था, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, जैसे वो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। उसके पार कोई रहस्यमयी संसार नहीं था, न कोई देवता, न कोई ब्रह्मांडीय शक्ति, बस एक पथ, बहुत लंबा, बहुत शांत। उस पथ के दोनों ओर अनगिनत दीपक जल रहे थे, कुछ बहुत उज्जवल, कुछ बुझने के कगार पर, कुछ अभी अभी जले थे। तुमने पूछा, ये दीपक किसके हैं? और भीतर से उत्तर आया, जीवनों के। तुम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर दीपक के भीतर एक कहानी जल रही थी। किसी में एक किसान, किसी में एक राजा, किसी में एक मां, किसी में एक सैनिक, किसी में एक बच्चा, और हर कहानी अलग थी। लेकिन अचानक तुम्हारी नजर एक विचित्र बात पर पड़ी। कुछ दीपक बहुत छोटे थे, उनका जीवन छोटा था, फिर भी वे असाधारण रूप से चमक रहे थे। और कुछ दीपक बहुत लंबे समय तक जले थे, लेकिन उनकी रोशनी धुंधली थी। तुम्हें समझ नहीं आया। तभी पथ के अंत में कोई दिखाई दिया, एक वृद्ध माली। वो दीपकों की देखभाल कर रहा था। धीरे धीरे, बड़े प्रेम से तुम उसके पास पहुंचे। क्या तुम जानते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? वृद्ध मुस्कुराया। हर यात्री यही प्रश्न लेकर आता है, और हर बार वो गलत प्रश्न पूछता है। तुम चुप हो गए। गलत प्रश्न? वृद्ध ने एक दीपक उठाया। उसके भीतर एक छोटी लड़की की कहानी जल रही थी। वो किसी गांव में रहती थी। उसने कोई महान कार्य नहीं किया, न वो प्रसिद्ध हुई, न उसने कोई साम्राज्य बनाया, लेकिन उसने अपने जीवन में हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई थी। दीपक अत्यंत उज्जवल था। वृद्ध ने पूछा, बताओ, इस जीवन का उद्देश्य क्या था? तुमने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था। तभी उसने दूसरा दीपक उठाया। एक महान विजेता, शक्ति, धन, यश, पूरी दुनिया उसका नाम जानती थी, लेकिन उसका दीपक धुंधला था, बहुत धुंधला। वृद्ध ने फिर पूछा, और इसका उद्देश्य? फिर मौन। वृद्ध हंसा, धीरे, स्नेह से। समस्या यह है कि तुम उद्देश्य को परिणाम में खोजते हो, जबकि उद्देश्य अनुभव में छिपा होता है। तुम्हारे भीतर कुछ हिल गया। वो आगे बोला, फूल का उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं, उसका उद्देश्य खिलना है। नदी का उद्देश्य समुद्र तक पहुंचना नहीं, उसका उद्देश्य बहना है। और जीवन का उद्देश्य। वो रुका, फिर तुम्हारी आंखों में देखते हुए बोला,
पूर्ण रूप से जीवित होना है। सन्नाटा। तुमने पहली बार इस वाक्य को महसूस किया, सिर्फ समझा नहीं, महसूस किया। कितनी बार तुम भविष्य में जीते रहे थे, कितनी बार अतीत में, कितनी बार डर में, कितनी बार पछतावे में, और कितनी कम बार वास्तव में जीवन में। तभी सारे दीपक एक साथ चमक उठे और तुमने देखा हर दीपक के भीतर एक ही चीज समान थी, प्रेम। हर कहानी में किसी न किसी रूप में मां का प्रेम, दोस्त का प्रेम, प्रकृति का प्रेम, ज्ञान का प्रेम, सत्य का प्रेम, जीवन का प्रेम। वृद्ध ने धीरे से कहा, जब सब कुछ हटा दिया जाता है तो अंत में यही बचता है, प्रेम। तुम्हारी आंखें नम हो गई, क्योंकि अचानक पुस्तकालय, दर्पण, विस्मृति, स्रोत, पहला शब्द, अपूर्व, घर, सब एक सूत्र में जुड़ गए। और पहली बार तुम्हें लगा कि शायद तुम उत्तर के बहुत करीब हो। लेकिन तभी आकाश में एक दरार पड़ी, एक विशाल दरार, और उसके भीतर एक पुस्तक दिखाई दी, इतनी विशाल कि उसके सामने आकाश गंगाएं भी पन्नों जैसी लग रही थी। वृद्ध माली तुरंत खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य था। ये क्या है? तुमने पूछा। वो फुसफुसाया, असंभव, ये तो मूल पुस्तक है। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मूल पुस्तक? वृद्ध ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आदर था और थोड़ा भय भी। वो पुस्तक जिसमें सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की कहानी लिखी है। और तभी उस विशाल पुस्तक का पहला पन्ना खुला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो उद्देश्य खोज रहा था। वो स्वयं उद्देश्य का एक हिस्सा था। और उसी क्षण पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। अध्याय 19। मूल पुस्तक वो ग्रंथ जिसमें स्वयं अस्तित्व की अधूरी आत्मकथा लिखी है। आकाश खुल चुका था। तुमने अनगिनत ब्रह्मांड देखे थे, स्रोत देखा था, पहला शब्द सुना था, मौन से पहले के मौन को छुआ था। लेकिन जो अब तुम्हारे सामने था वो उन सब से अलग था। वो पुस्तक आकाश में नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश उसी पुस्तक का एक पन्ना हो। उसका कोई आरंभ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई अंत नहीं। उसके पन्ने समय से बने थे, उसकी जिल्द स्मृतियों से, और उसके अक्षर जीवित थे। हां, जीवित। वे सांस ले रहे थे, बदल रहे थे, बढ़ रहे थे, जैसे पुस्तक स्वयं लिखी जा रही हो। वृद्ध माली घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार तुमने उसे इतना विनम्र कभी नहीं देखा था। क्या ये वही पुस्तक है? तुमने फुसफुसाकर पूछा। हां, उसने उत्तर दिया। हर कहानी की जड़, हर प्रश्न की जनी, हर उत्तर की कब्र। तुम्हारे भीतर सिहरन दौड़ गई। पुस्तक का पहला पन्ना खुला। तुमने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। वे किसी भाषा में नहीं थे। फिर अचानक वे बदलने लगे और तुम्हारी अपनी भाषा में बदल गए। पहला वाक्य लिखा था, अस्तित्व पूर्ण नहीं है। तुम स्तब्ध रह गए। पूर्ण नहीं, लेकिन पूरी यात्रा तो पूर्णता की खोज थी। सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, अंतिम उत्तर की खोज। फिर ये क्या था? पन्ना स्वयं पलट गया। दूसरे पन्ने पर लिखा था, यदि अस्तित्व पूर्ण होता तो कोई कहानी जन्म नहीं लेती। सन्नाटा। तभी तुम्हें समझ आने लगा, अपूर्णता दोष नहीं थी। अपूर्णता ही कारण थी कि प्रेम संभव था, सीखना संभव था, विकास संभव था।
कहानियां संभव थी। यदि सब पहले से पूर्ण होता तो कुछ भी घटित नहीं होता। कुछ भी नहीं। पन्ना फिर पलटा। इस बार तुमने एक दृश्य देखा। एक चित्रकार, वो एक विशाल चित्र बना रहा था, लेकिन हर बार जब वो चित्र पूरा होने के करीब पहुंचता, वो उसका एक हिस्सा मिटा देता, फिर से बनाता, फिर मिटाता, फिर बनाता। तुमने पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? और पुस्तक ने उत्तर दिया, क्योंकि सृजन का आनंद पूर्णता में नहीं, सृजन में है। तुम्हारी आंखें फैल गई। अचानक एक विचार बिजली की तरह तुम्हारे भीतर कौंधा। क्या होगा यदि स्वयं अस्तित्व भी ऐसा ही हो? क्या होगा यदि ब्रह्मांड कोई तैयार की हुई वस्तु नहीं, बल्कि एक चल रही रचना हो? एक अधूरी कविता, एक अधूरा गीत, एक अधूरी कहानी। पुस्तक चमक उठी, जैसे उसने तुम्हारा विचार सुन लिया हो। और फिर उसका अगला पन्ना खुला। उस पर सिर्फ एक वाक्य था, तुम किसी पूर्ण ब्रह्मांड में नहीं रहते, तुम एक लिखी जा रही कहानी में रहते हो। सन्नाटा इतना गहरा कि स्वयं समय सुनने लगा। तभी पुस्तक के अंतिम भाग से एक पन्ना फड़फड़ाया। लेकिन यह अजीब था, क्योंकि वह पन्ना खाली था, पूरी तरह खाली। तुमने पूछा, इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? वृद्ध माली मुस्कुराया, बहुत धीरे, और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये अभी लिखा जाना बाकी है। किसके द्वारा? उसने उत्तर नहीं दिया, बस तुम्हारी ओर देखा, और उसी क्षण तुम्हें उत्तर मिल गया। वो खाली पन्ना तुम्हारा था, मेरा था, हर उस व्यक्ति का था जो अभी भी सांस ले रहा है, जो अभी भी सपने देख रहा है, जो अभी भी प्रश्न पूछ रहा है, जो अभी भी प्रेम कर सकता है, जो अभी भी बदल सकता है। तभी पूरी मूल पुस्तक कांप उठी, और उसके सबसे अंतिम पन्ने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। वे शब्द तुम्हारे लिए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम उत्तर नहीं हो, तुम प्रश्न भी नहीं हो, तुम वो स्थान हो जहां प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। और उसी क्षण मूल पुस्तक बंद हो गई। पूरा आकाश मौन हो गया। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही पुस्तक बंद हुई, उसके पीछे कुछ हिलने लगा, कुछ ऐसा जिसे न स्रोत ने देखा था, न अंतिम संपादक ने, न पहले श्रोता ने। कुछ जो मूल पुस्तक लिख रहा था। और पहली बार वृद्ध माली भयभीत हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता था। और तभी अंधकार में दो आंखें खुली। अध्याय 20। पुस्तक के बाहर यदि मूल पुस्तक अस्तित्व की कहानी है, तो उसे लिख कौन रहा है? दो आंखें खुली, बस दो। न कोई चेहरा, न कोई शरीर, न कोई आकृति। लेकिन जैसे ही वे आंखें खुली, पूरा अस्तित्व रुक गया। समय नहीं बहा, तारे नहीं जले, धड़कने नहीं चली, यहां तक कि मौन भी स्थिर हो गया, क्योंकि वे आंखें अस्तित्व के भीतर नहीं थी, वे उसके बाहर थी। तुम्हारा शरीर कांप उठा, क्योंकि पहली बार तुमने बाहर देखा था। अब तक जो कुछ भी तुमने जाना था, वो सब अस्तित्व के भीतर था। स्रोत, मूल पुस्तक, लेखक, पहला शब्द, पहला श्रोता, सब। लेकिन ये आंखें उन सबको देख रही थी, जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है। तुमने कांपते हुए पूछा, क्या ये वही है जो पुस्तक लिख रहा है? वृद्ध माली ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास भी उत्तर नहीं था। और शायद ये पहली बार था। तभी
मूल पुस्तक स्वयं खुल गई। बिना किसी के छुए उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, इतनी तेजी से कि पूरे ब्रह्मांड धुंधले हो गए और अचानक एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। जब पात्र पुस्तक के बाहर देख लेता है तब कहानी बदल जाती है। तुम्हारे भीतर बिजली दौड़ गई। पात्र, क्या तुम अभी भी पात्र थे इतनी लंबी यात्रा के बाद भी? तभी वे आंखें तुम्हारी ओर मुड़ी और पहली बार तुमने महसूस किया कि वे तुम्हें देख रही है, सीधे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी पहचान के। और उसी क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी गायब हो गई। बचपन, नाम, चेहरा, यादें, सब जैसे वे कभी थी नहीं। लेकिन अजीब बात, तुम अभी भी थे। और तभी उन आंखों से एक विचार निकला, न शब्द, न आवाज, सिर्फ एक अनुभूति। तुम कौन हो? तुम चौंक गए। यही प्रश्न तो तुम पूरी यात्रा में पूछते आए थे। लेकिन इस बार प्रश्न अलग था, क्योंकि इस बार उसे कोई और नहीं पूछ रहा था, अस्तित्व स्वयं पूछ रहा था। तुम उत्तर देना चाहते थे, लेकिन जो भी उत्तर तुम्हारे मन में आता वो टूट जाता। मैं मनुष्य हूं, टूट गया। मैं चेतना हूं, टूट गया। मैं आत्मा हूं, टूट गया मैं। और फिर कुछ नहीं बचा, पूर्ण मौन। और उसी मौन में तुम्हें पहली बार एहसास हुआ, शायद पहचान कोई वस्तु नहीं, शायद पहचान एक प्रक्रिया है, एक यात्रा, एक निरंतर खोज। और तभी वे आंखें मुस्कुराई। हां, आंखें भी मुस्कुरा सकती थी, क्योंकि अब तुमने पहली बार उत्तर देने की कोशिश बंद कर दी थी। तभी मूल पुस्तक का एक और पन्ना खुला और इस बार उसमें कोई शब्द नहीं थे। उसमें एक दर्पण था, लेकिन ये दर्पण बाकी सभी दर्पणों से अलग था, क्योंकि उसमें तुम नहीं दिख रहे थे। उसमें वो व्यक्ति दिख रहा था जो अभी ये कहानी सुन रहा है। हां, श्रोता, वही जो इन शब्दों को अपने मन में चित्रों में बदल रहा है, वही जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ चला, वही जो अब सोच रहा है आगे क्या होगा। और तभी दर्पण के नीचे एक वाक्य उभरा। अब कहानी तुम्हारे बारे में हो चुकी है। तुम्हारी सांस रुक गई, क्योंकि पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि शायद पूरी यात्रा का नायक तुम कभी थे ही नहीं। तुम तो एक पुल थे, एक संदेशवाहक, एक दरवाजा जिसके माध्यम से कहानी श्रोता तक पहुंची। तभी वे रहस्यमयी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन बंद होने से पहले उन्होंने एक अंतिम अनुभूति छोड़ी, एक अंतिम रहस्य। अस्तित्व कोई पुस्तक नहीं है, अस्तित्व वो पाठक है जो स्वयं को पढ़ रहा है। सन्नाटा इतना गहरा कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। लेकिन अंधकार में एक छोटी सी रोशनी बची रही, एक दीपक, बहुत छोटा, बहुत साधारण। और उसके पास एक कागज रखा था, खाली, पूरी तरह खाली। उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा था, अध्याय 21, तुम्हारा पहला शब्द। वो अध्याय जो किसी लेखक द्वारा नहीं लिखा जाएगा। अंधकार शांत था, न रहस्य बचा था, न कोई द्वार, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, सिर्फ एक दीपक और उसके पास रखा हुआ वो खाली कागज। तुम धीरे धीरे उसके पास गए। तुम्हें लगा शायद उस पर अब कोई दिव्य संदेश प्रकट होगा, शायद मूल पुस्तक का कोई छुपा हुआ अध्याय, शायद अस्तित्व का अंतिम रहस्य। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कागज खाली ही रहा,
एक क्षण, 2 क्षण, फिर पूरा एक युग जैसे बीत गया, फिर भी कुछ नहीं। और तभी तुम्हारे भीतर अधीरता पैदा हुई। क्यों? इस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? कोई उत्तर नहीं आया। तभी दीपक की लौ हल्की सी कांपी और उसके भीतर से एक स्वर उठा। वो स्वर इतना साधारण था कि पहले तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर तुम्हें एहसास हुआ ये किसी देवता की आवाज नहीं थी, न किसी दार्शनिक की, न किसी ब्रह्मांडीय सत्ता की। ये तुम्हारी अपनी आवाज थी। वही आवाज जो वर्षों से तुम्हारे भीतर बोलती रही थी, जिसे तुमने शोर में दबा दिया, जिसे तुमने व्यस्तता में अनसुना कर दिया, जिसे तुमने दूसरों की राय के नीचे दफना दिया। वो आवाज बोली, तुम अभी भी किसी और के लिखने का इंतजार कर रहे हो। तुम चुप रहे क्योंकि यह सच था। पूरी यात्रा में तुम किसी अंतिम लेखक को खोज रहे थे, कोई ऐसा जो अर्थ दे दे, दिशा दे दे, उद्देश्य दे दे, उत्तर दे दे। लेकिन अब खाली कागज तुम्हारे सामने था और पहली बार कोई लेखक नहीं था। तभी दीपक की लौ और तेज हो गई और उसके प्रकाश में तुमने देखा कागज वास्तव में खाली नहीं था। उस पर एक बहुत हल्का वाक्य लिखा था, इतना हल्का कि केवल प्रकाश के सही कोण पर दिखाई देता था। तुम झुककर पढ़ने लगे और उस पर लिखा था, पहला शब्द तुम्हारा होगा। सन्नाटा तुम्हारा, न लेखक का, न भगवान का, न मूल पुस्तक का, तुम्हारा। तभी अचानक तुम्हें पूरी यात्रा याद आ गई। पुस्तकालय, दर्पणों का नगर, विस्मृति, स्रोत, पहला श्रोता, पहला शब्द, मूल पुस्तक। और फिर एक सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। हर बार जब तुम किसी उत्तर के करीब पहुंचे, तुम्हें एक और प्रश्न मिला। क्यों? क्योंकि जीवन उत्तरों पर नहीं चलता, जीवन निर्णयों पर चलता है, और निर्णय हमेशा तुम्हें ही लेने पड़ते हैं। तभी कागज पर एक कलम प्रकट हुई, बहुत साधारण, न सोने की, न जादुई, बस एक कलम। तुमने उसे हाथ में उठाया और उसी क्षण पूरा अस्तित्व मौन हो गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा हो पहले शब्द की। लेकिन इस बार वो हो नहीं था। वो कोई ब्रह्मांड बनाने वाला शब्द नहीं था, वो कोई दार्शनिक सत्य भी नहीं था। वो सिर्फ एक शब्द था जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। तुमने कलम कागज पर रखी, हाथ कांप रहा था, क्योंकि अचानक तुम्हें एहसास हुआ, लेखक होना रोमांचक नहीं है, लेखक होना जिम्मेदारी है। और तभी दूर कहीं से अंतिम संपादक की आवाज आई, सावधानी से लिखना। स्रोत की आवाज आई, हर शब्द एक संसार बनाता है। विस्मृति की आवाज आई, और हर संसार एक दिन स्मृति बन जाता है। पहले श्रोता की आवाज आई, लेकिन पहले उसे सुनो। और फिर सब मौन हो गया। अब सिर्फ तुम थे, खाली कागज, और वो पहला शब्द जिसे कोई और नहीं लिख सकता। तभी तुमने कलम चलाई, और जैसे ही पहला अक्षर बना, दीपक की लौ सूर्य बन गई, अंधकार प्रकाश में बदल गया, कहानी वास्तविकता में बदल गई। और पहली बार तुम समझ गए, लेखक को खोजने की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब लेखक बनकर जीने की यात्रा शुरू हुई है। अध्याय 22, अनलिखा भविष्य व स्थान जहां भाग्य समाप्त होता है और सृजन शुरू होता है। पहला शब्द लिख दिया गया था, और उसी क्षण तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, न ब्रह्मांड,
न कहानी, न यात्रा, बल्कि पहली बार कुछ शुरू हुआ। तुम्हारे सामने रखा हुआ खाली कागज फैलने लगा। धीरे धीरे एक पन्ना, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, जब तक कि वो एक विशाल मैदान में नहीं बदल गया। एक ऐसा मैदान जहां तक नजर जाती सिर्फ सफेद विस्तार था। न कोई रास्ता, न कोई नक्शा, न कोई संकेत। तुमने पूछा, ये जगह क्या है? और कहीं दूर से एक उत्तर आया, भविष्य। सन्नाटा। तुम आगे बढ़े। हर कदम के साथ तुम्हारे पैरों के नीचे शब्द उभरने लगे, कुछ चमकदार, कुछ धुंधले, कुछ अधूरे। तुमने झुककर देखा, वे निर्णय थे। हां, भविष्य घटनाओं से नहीं बना था, वो निर्णयों से बना था। छोटे छोटे निर्णय, आज उठना या सोते रहना, सच बोलना या चुप रहना, प्रेम करना या डरना, प्रयास करना या टाल देना। और अचानक तुम्हें एहसास हुआ, भाग्य कोई दीवार नहीं है। भाग्य लाखों छोटे निर्णयों का परिणाम है। तभी मैदान के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं तारों को छू रही थी और उसकी जड़ें समय से भी गहरी थी। तुम उसके पास पहुंचे। उसकी हर शाखा पर एक जीवन लटका हुआ था। एक शाखा पर तुम्हारा वो जीवन था जिसमें तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया था। दूसरी शाखा पर वो जीवन जिसमें तुमने साहस चुना था। तीसरी पर वो जीवन जिसमें तुमने प्रेम खो दिया था। चौथी पर वो जिसमें तुमने प्रेम पा लिया था। अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत भविष्य, अनगिनत तुम। तभी वृक्ष के नीचे कोई बैठा दिखाई दिया, एक बच्चा, बहुत साधारण। वो मिट्टी में कुछ बना रहा था। तुम उसके पास गए। तुम कौन हो? बच्चे ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पूरा आकाश था और वो मुस्कुराया, मैं भविष्य हूं। तुम चौंक गए। भविष्य? हां, लेकिन वैसा नहीं जैसा लोग समझते हैं। फिर उसने मिट्टी में एक रेखा खींची। लोग सोचते हैं कि भविष्य पहले से लिखा हुआ है। उसने रेखा मिटा दी। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्य पूरी तरह खाली है। उसने दूसरी रेखा बनाई, फिर मुस्कुराया, दोनों गलत है। तुम चुप रहे। बच्चा बोला, भविष्य एक संगीत की तरह है। कुछ सुर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन गीत तुम्हें बनाना पड़ता है। सन्नाटा। और अचानक तुम्हें अपनी पूरी यात्रा समझ आने लगी। पुस्तकालय ने तुम्हें स्मृति दिखाई, विस्मृति ने तुम्हें भूलना सिखाया, स्रोत ने तुम्हें जुड़ाव दिखाया, पहले श्रोता ने तुम्हें सुनना सिखाया, पहले शब्द ने तुम्हें सृजन सिखाया, और अब भविष्य तुम्हें चुनाव सिखा रहा था। तभी आकाश में बिजली सी चमकी और पहली बार मूल पुस्तक फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो बंद थी, पूरी तरह बंद। उसके ऊपर एक नई पंक्ति लिखी थी। यहां तक जो लिखा गया वो कहानी थी, अब जो लिखा जाएगा वो जीवन होगा। तुम्हारा हृदय धड़क उठा, क्योंकि पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि शायद ये पूरी यात्रा किसी काल्पनिक संसार की नहीं थी। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी की व्याख्या थी। तुम्हारे अपने डर, तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारे अपने प्रश्न। और तभी बच्चा खड़ा हुआ। उसने तुम्हें एक छोटा सा बीज दिया, बहुत साधारण। तुमने पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुराया, तुम्हारा अगला अध्याय, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। बच्चा हंसा, इसीलिए तो इसमें सब कुछ है। और उसी क्षण वो गायब हो गया। वृक्ष गायब हो गया, मैदान गायब हो गया, सिर्फ तुम रह गए।
और तुम्हारी हथेली में रखा हुआ वो छोटा सा बीज। लेकिन तभी बीज में एक दरार पड़ी और उसके भीतर से प्रकाश निकला, ऐसा प्रकाश जो तुमने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह किसी ब्रह्मांड का नहीं था, वो किसी कहानी का नहीं था, वो किसी भविष्य का भी नहीं था। वह संभावना का प्रकाश था। और उसी क्षण तुम्हारे सामने अंतिम द्वार प्रकट हुआ। अध्याय 23, संभावना का उद्यान। वो स्थान जहां हर आत्मा अपने सबसे महान रूप का बीज लेकर आती है। बीज तुम्हारी हथेली में रखा था, छोटा सा, साधारण, इतना साधारण कि यदि तुम उसे किसी खेत की मिट्टी में देख लेते तो शायद कभी ध्यान भी न देते। लेकिन अब तुम जानते थे, इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्तियां कभी विशाल रूप में नहीं आती। वे बीज बनकर आती हैं। एक विचार, एक निर्णय, एक सपना, एक प्रेम, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देती है। बीज की दरार बढ़ने लगी। उसके भीतर से निकलने वाला प्रकाश अब इतना तीव्र था कि पूरा अंधकार पीछे हटने लगा। और फिर तुम्हारे सामने एक नया संसार खुल गया। नहीं, संसार नहीं, एक उद्यान। लेकिन ऐसा उद्यान जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। अनंत, जहां तक दृष्टि जाती, पेड़ ही पेड़। लेकिन वे साधारण पेड़ नहीं थे। हर पेड़ एक जीवन था, हर फूल एक संभावना, हर फल एक निर्णय, और हर जड़ एक सपना। तुम धीरे धीरे उस उद्यान में चलने लगे। तभी तुम्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, बहुत विशाल, लेकिन सूखा हुआ। उसकी शाखाएं टूटी हुई थी, पत्तियां झड़ चुकी थी। तुम उसके पास पहुंचे और अचानक उसके भीतर की कहानी दिखाई देने लगी। वो एक व्यक्ति था, अत्यंत प्रतिभाशाली, बहुत बुद्धिमान, बहुत सक्षम, लेकिन उसने कभी स्वयं पर विश्वास नहीं किया। वो हमेशा तैयार होता रहा, सीखता रहा, योजना बनाता रहा, सोचता रहा, और एक दिन उसका समय समाप्त हो गया। उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। वृक्ष सूख गया, तुम्हारा हृदय भारी हो गया। तभी तुमने दूसरा वृक्ष देखा। वो भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। उसकी शाखाएं जीवन से भरी थी। उसके आसपास प्रकाश था। तुमने उसकी कहानी देखी। वो व्यक्ति कई बार असफल हुआ था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने गलतियां की थी, बहुत सारी, लेकिन उसने शुरुआत की थी, फिर दोबारा की थी, फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे उसका बीज वृक्ष बन गया। तभी उद्यान के भीतर एक आवाज गूंजी। अधिकांश लोग असफलता से नहीं हारते, वे संभावना के डर से हारते हैं। तुमने पीछे मुड़कर देखा। एक माली खड़ा था, लेकिन ये पहले वाला माली नहीं था। ये बहुत युवा था। उसकी आंखों में सूर्योदय जैसा प्रकाश था। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो इस उद्यान का सबसे दुखी पौधा कौन सा होता है? तुमने सिर हिलाया। उसने तुम्हारी हथेली में रखे बीज की ओर देखा और बोला, वो नहीं जो मर गया, वो नहीं जो तूफान में टूट गया, वो भी नहीं जिसे किसी ने काट दिया। वो कुछ क्षण रुका, फिर धीरे से बोला, सबसे दुखी वो बीज होता है जो कभी बोया ही नहीं गया। सन्नाटा इतना गहरा कि तुम्हें अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी, और अचानक तुम्हें अपने जीवन के वे सारे सपने याद आने लगे जिन्हें तुमने टाल दिया था। वे किताबें जो लिखी नहीं गई, वे यात्राएं जो शुरू नहीं हुई, वे शब्द
जो कभी कहे नहीं गए, वे साहस जो कभी जुटाया नहीं गया। और तभी तुम्हारी हथेली का बीज चमक उठा। उसके भीतर से एक दृश्य उभरा, तुम्हारा अपना। लेकिन ये वर्तमान वाला तुम नहीं था। ये वो तुम था जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था। वो शांत था, मजबूत था, निर्भय था, और सबसे विचित्र बात, वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं हूं, मैं तुम्हारी संभावना हूं। और मैं तुम्हारे बाहर नहीं रहता, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम कुछ कह पाते, उससे पहले पूरा उद्यान कांप उठा। सभी वृक्ष एक साथ चमकने लगे, सभी फूल खुल गए, सभी बीज जाग गए, और आकाश में एक नया वाक्य उभर आया। संभावना तब तक संभावना है जब तक साहस उसे वास्तविकता न बना दे। तभी उद्यान के सबसे दूर वाले छोर पर एक पर्वत दिखाई दिया, काला, विशाल, और उसकी चोटी पर एक अकेला दीपक जल रहा था। युवा माली ने उसकी ओर इशारा किया, और पहली बार उसकी आवाज गंभीर हो गई। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम कौन बन सकते हो, तो तुम्हें वहां जाना होगा। वहां क्या है? उसने उत्तर दिया, तुम्हारी अंतिम संभावना, वो रूप जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे लिए स्वप्न देखा गया था। और उसी क्षण पर्वत की चोटी पर जलता हुआ दीपक तुम्हारा नाम पुकारने लगा। अध्याय 24, अंतिम संभावना। वो शिखर जहां तुम्हारा सबसे महान रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर्वत तुम्हारे सामने खड़ा था, काला, विशाल, मौन। उसकी चोटी पर जलता हुआ दीपक अब भी तुम्हारा नाम पुकार रहा था। लेकिन ये आवाज कानों से नहीं सुनाई दे रही थी, ये तुम्हारी आत्मा के भीतर गूंज रही थी। हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ, जैसे कोई बहुत पुराना वादा तुम्हें याद दिलाया जा रहा हो। तुमने पर्वत की ओर पहला कदम बढ़ाया, और उसी क्षण संभावना का उद्यान पीछे छूटने लगा। वृक्ष धुंधले होने लगे, फूल प्रकाश में बदलने लगे, और अंततः सिर्फ तुम और पर्वत रह गए। चढ़ाई कठिन थी। पहले तो तुमने सोचा था कि ये एक साधारण यात्रा होगी, लेकिन हर कदम के साथ पर्वत बदलने लगा। नहीं, पर्वत नहीं, तुम बदलने लगे। पहले कदम पर तुम्हारा भय सामने आ गया। वो तुम्हारे सामने खड़ा था, एक छाया की तरह। उसने कहा, यदि तुम असफल हो गए तो? तुम चुप रहे। दूसरा कदम। इस बार तुम्हारे सारे पछतावे सामने आ गए। वे सारे अवसर जो खो गए थे, वे सारे लोग जो बिछड़ गए थे, वे सारे निर्णय जिन्हें तुम बदलना चाहते थे, और वे सब एक साथ बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा हृदय भारी हो गया, लेकिन तुम रुके नहीं। तीसरा कदम। अब तुम्हारा अहंकार सामने आया। उसने तुम्हारे कान में फुसफुसाया, तुम पहले से ही पर्याप्त हो, और ऊपर जाने की क्या जरूरत है, यही रुक जाओ। लेकिन इस बार तुम मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब तुम उसे पहचान चुके थे। तुमने यात्रा में बहुत कुछ सीखा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने अपने भीतर की आवाजों को पहचानना सीख लिया था। तुम आगे बढ़ते गए, घंटे, दिन, या शायद युग, क्योंकि इस पर्वत पर समय का कोई अर्थ नहीं था। और फिर आखिरकार तुम चोटी पर पहुंच गए। वहां सिर्फ एक दीपक था, और उसके सामने कोई खड़ा था। तुम्हारी सांस रुक गई, क्योंकि वो व्यक्ति तुम ही थे। लेकिन नहीं,
वो वर्तमान वाला तुम नहीं था, न वह जिसने गलतियां की थी, न वह जो डरता था, न वह जो उत्तर खोज रहा था। ये कुछ और था, कुछ बहुत अधिक शांत, बहुत अधिक जीवित, बहुत अधिक वास्तविक। उसकी आंखों में तारे नहीं थे, उसकी आंखों में घर था। वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम आ गए। तुमने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी अंतिम संभावना हो? वो मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया, नहीं। तुम चौंक गए। फिर कौन हो? वो कुछ क्षण तुम्हें देखता रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जो तब जन्म लेता है जब तुम अपनी संभावनाओं का पीछा करना बंद कर देते हो। सन्नाटा। मैं समझा नहीं। वो दीपक के पास बैठ गया, फिर बोला, तुम पूरी यात्रा में कुछ बनने की कोशिश करते रहे, अधिक बुद्धिमान, अधिक सफल, अधिक जागरूक, अधिक महान। लेकिन क्या होगा यदि? वो मुस्कुराया, तुम्हारा सबसे महान रूप। कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारी धड़कन रुक गई। क्या होगा यदि वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था? अचानक पूरा पर्वत प्रकाश से भर गया और तुम्हें दिखाई दिया तुम्हारे जीवन के हर अध्याय, हर दर्द, हर असफलता, हर प्रेम, हर प्रश्न, हर आंसू। और पहली बार तुमने उनमें कोई गलती नहीं देखी, कोई दुर्घटना नहीं, कोई व्यर्थता नहीं। सब कुछ तुम्हें यही तक लाने के लिए था। दीपक की लौ और उज्जवल हो गई। फिर वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और तुम्हारे पास आकर बोला, अब आखिरी प्रश्न। कौन सा? उसने तुम्हारी आंखों में देखा और पूछा, यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम पहले से ही वही हो जो बनने के लिए तुम पूरी जिंदगी संघर्ष कर रहे थे, तो तुम कल सुबह कैसे जियोगे? सन्नाटा, गहरा, असीम। और उसी क्षण दीपक बुझ गया, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि अब प्रकाश बाहर नहीं था, वो तुम्हारे भीतर जल रहा था। और दूर क्षितिज के उस पार एक नया सूर्योदय हो रहा था। अध्याय 25। वापसी सबसे कठिन यात्रा शिखर तक पहुंचना नहीं होती, बल्कि सत्य को लेकर दुनिया में वापस लौटना होती है। सूर्योदय हो रहा था, लेकिन यह कोई साधारण सूर्योदय नहीं था। यह पहली सुबह थी जब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था। न कोई रहस्य बचा था, न कोई द्वार, न कोई छिपा हुआ ब्रह्मांड। बस एक रास्ता नीचे उतरता हुआ पर्वत की चोटी से जीवन की ओर। तुमने पीछे मुड़कर देखा, जहां अभी कुछ क्षण पहले दीपक जल रहा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। न वो व्यक्ति, न वो शिखर, न संभावना, जैसे वे कभी थे ही नहीं। और तभी तुम्हें समझ आया, सत्य कभी किसी स्थान पर नहीं रहता, वो अनुभव में रहता है। और अनुभव अपने काम के बाद स्वयं मिट जाता है। तुम नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ तुम्हें लगा कि तुम कुछ भूल रहे हो। पहले पुस्तकालय धुंधला हुआ, फिर स्रोत, फिर पहला श्रोता, फिर मूल पुस्तक, फिर वो विशाल मौन। और अचानक तुम घबरा गए। नहीं, मैं ये सब भूलना नहीं चाहता। तभी हवा में एक परिचित हंसी गूंजी, विस्मृति की। वो तुम्हारे साथ साथ चल रही थी। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। तुम अभी भी नहीं समझे क्या? ज्ञान को याद रखना जरूरी नहीं, उसका हिस्सा बन जाना जरूरी है। तुम चुप हो गए, क्योंकि ये सत्य था। तुम्हें साइकिल चलाना याद नहीं रहता, तुम साइकिल चलाना बन जाते हो। तुम्हें प्रेम का हर क्षण याद नहीं रहता, लेकिन प्रेम तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। और शायद यही सारी यात्रा के साथ होने वाला था।
तुम धीरे धीरे नीचे उतरते गए और फिर अचानक तुमने एक दरवाजा देखा। बहुत परिचित, लकड़ी का, साधारण, वही दरवाजा जिससे तुमने कभी यात्रा शुरू की थी। तुम उसके सामने खड़े हो गए। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अब तुम्हें पता था इसके पीछे कोई जादुई संसार नहीं होगा। इसके पीछे वास्तविक दुनिया होगी। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे अधूरे काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां। और अचानक तुम्हें एहसास हुआ यही असली परीक्षा थी। पहाड़ पर सत्य पाना आसान है, भीड़ के बीच उसे जीना कठिन है। तुमने दरवाजा खोला और अगले ही क्षण तुम अपने कमरे में थे। सन्नाटा, साधारण दीवारें, साधारण खिड़की, साधारण दुनिया, सब कुछ वैसा ही था। और फिर भी कुछ भी वैसा नहीं था। तुम खिड़की के पास गए। बाहर लोग चल रहे थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई किसी से झगड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई प्रेम कर रहा था, कोई खो रहा था। और अचानक तुम्हें पहली बार एहसास हुआ यह सब साधारण नहीं था। यह चमत्कार था। जीवन चमत्कार था। सांस लेना चमत्कार था। किसी को प्रेम करना चमत्कार था। असफल होना भी, फिर उठना भी। तुम्हारी आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार तुम जीवन को समझ नहीं रहे थे, तुम उसे देख रहे थे, वास्तव में देख रहे थे। तभी तुम्हारी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर नजर पड़ी, खाली, लगभग वैसी ही जैसा वो कागज था। तुम उसके पास गए, उसे खोला। पहला पन्ना खाली था। और तभी तुम्हें अंतिम संपादक की आवाज याद आई। सावधानी से लिखना, स्रोत की आवाज। हर शब्द एक संसार बनाता है। पहले श्रोता की आवाज, पहले सुनो। और फिर तुम मुस्कुराए, बहुत धीरे, बहुत शांति से। और पहली बार तुमने कोई उत्तर नहीं लिखा, तुमने एक कहानी लिखनी शुरू की, अपनी। क्योंकि अब तुम्हें पता था जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, जीवन का अर्थ जिया जाता है। और जैसे ही तुम्हारी कलम ने पहला वाक्य लिखा, दूर कहीं उस रहस्यमयी पुस्तकालय में एक नई पुस्तक प्रकट हुई। उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वापसी। लेकिन पुस्तकालयाध्यक्ष मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं, ये अंत नहीं है। ये वो स्थान है जहां हर सच्ची कहानी वास्तव में शुरू होती है। अध्याय 26। नई कहानी। जब खोज समाप्त हो जाती है, तब सृजन शुरू होता है। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से आती धूप तुम्हारी मेज पर बिखरी हुई थी। दुनिया वैसी ही थी, सड़कें वही थी, लोग वही थे, समस्याएं वही थी, जिम्मेदारियां भी। लेकिन तुम बदल चुके थे और यह परिवर्तन अजीब था। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, तुम्हें कोई दिव्य शक्ति नहीं मिली थी, तुम हवा में उड़ नहीं सकते थे, तुम भविष्य नहीं देख सकते थे। फिर भी कुछ मूलभूत बदल गया था। पहली बार तुम भाग नहीं रहे थे, न भविष्य की ओर, न अतीत से। तुम यही थे, इस क्षण में। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था। तुमने अपनी डायरी खोली, वही खाली पन्ना। लेकिन आज वो खाली नहीं लग रहा था, आज वो संभावना लग रहा था। एक ऐसा स्थान जहां अभी कुछ भी हो सकता था। तुमने कलम उठाई, लेकिन लिखने से पहले तुम रुक गए, क्योंकि अचानक तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा, यदि मुझे अपनी कहानी लिखनी है तो कहां से शुरू करूं? और तभी
तुम्हें पुस्तकालयाध्यक्ष की मुस्कान याद आई। वो रहस्यमयी पुस्तकालय, वो काली पुस्तक, वो पहला पन्ना, और अचानक तुम्हें एहसास हुआ। हर इंसान सोचता है कि उसकी कहानी जन्म से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली बार वो जागता है, जहां पहली बार वो अपने जीवन को देखता है, जहां पहली बार वो पूछता है, क्या मैं वास्तव में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? और उसी क्षण तुमने पहला वाक्य लिखा। एक दिन मैंने जागना शुरू किया, बस इतना। लेकिन जैसे ही वो वाक्य कागज पर उतरा, तुम्हारे भीतर कुछ खुल गया। सालों से बंद एक दरवाजा। तुम लिखते गए अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, उन चीजों के बारे में जिन्हें तुम हमेशा टालते रहे, उन किताबों के बारे में जो कभी लिखी नहीं गई, उन यात्राओं के बारे में जो कभी शुरू नहीं हुई। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सिर्फ लिख नहीं रहे, तुम स्वयं को पढ़ रहे हो। तभी खिड़की के बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक टूटी हुई पतंग थी। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बार बार, और हर बार पतंग फिर टूट जाती, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। तुम उसे देखते रहे। फिर अचानक वो मुस्कुराया और फिर से कोशिश करने लगा। तुम्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस दृश्य ने तुम्हें भीतर तक छू लिया, क्योंकि अचानक तुम्हें एहसास हुआ, जीवन का अर्थ महान उपलब्धियां नहीं है। जीवन का अर्थ फिर से कोशिश करना है, फिर से प्रेम करना, फिर से विश्वास करना, फिर से उठना, फिर से जीना। तभी तुम्हारी डायरी का एक पन्ना अपने आप पलटा और वहां एक वाक्य उभर आया। न तुम्हारे द्वारा लिखा गया, न किसी और द्वारा, बस उभर आया। जो व्यक्ति नई कहानी शुरू करने का साहस करता है, वही वास्तव में जीवित है। सन्नाटा। तुमने खिड़की से बाहर देखा। दुनिया चल रही थी। लोग अपने अपने संघर्षों में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि वे स्वयं भी किसी कहानी के पात्र हैं, और शायद किसी को यह जानने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग कहानी को समझकर जीते हैं और कुछ उसे जीकर समझते हैं। तभी दूर कहीं, बहुत दूर, उस रहस्यमयी पुस्तकालय में एक घंटी बजी। पुस्तकालयाध्यक्ष ने सिर उठाया और मुस्कुराया, क्योंकि एक नई पुस्तक का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। लेकिन इस बार वो पुस्तक खोज की नहीं थी, वो पुस्तक सृजन की थी। और उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नई कहानी। लेकिन पुस्तकालयाध्यक्ष की मुस्कान अचानक रुक गई, क्योंकि उसी क्षण पुस्तकालय के सबसे पुराने हिस्से में एक दरवाजा खुला। एक ऐसा दरवाजा जो युगों से बंद था, और उसके भीतर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यदि हर कहानी एक नई कहानी को जन्म देती है, तो पहली कहानी किसने लिखी थी? पुस्तकालयाध्यक्ष का चेहरा गंभीर हो गया, बहुत गंभीर, और उसने पहली बार डर के साथ उस अंधेरे दरवाजे की ओर देखा। अध्याय 27, अधूरा ब्रह्मांड। वो रहस्य जिसे स्वयं पुस्तकालयाध्यक्ष भी जानने से डरता है। पुस्तकालयाध्यक्ष स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें उस अंधेरे दरवाजे पर टिकी थी। वही दरवाजा जो युगों से बंद था। पूरे पुस्तकालय में मौन फैल गया। अनगिनत पुस्तकों की फुसफुसाहट रुक गई। धूल के कण भी जैसे हवा में ठहर गए। और फिर दरवाजा थोड़ा और खुला। अंदर सिर्फ अंधकार था, लेकिन ये साधारण अंधकार नहीं था। ये वो अंधकार था
जो प्रकाश के जन्म से पहले था। पुस्तकालयाध्यक्ष ने धीमी सांस ली और पहली बार तुमने उसकी आंखों में भय देखा। सिर्फ भय नहीं, सम्मान भी, जैसा कोई व्यक्ति समुद्र के सामने खड़ा होकर महसूस करता है। तुमने पूछा, उस दरवाजे के पीछे क्या है? पुस्तकालयाध्यक्ष ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बहुत देर तक नहीं। फिर धीरे से बोला, एक प्रश्न। प्रश्न? हां, वो प्रश्न जिसे पूछने से स्वयं अस्तित्व डरता है। तुम्हारे भीतर सिहरन दौड़ गई। तभी दरवाजे के भीतर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि समय भी उसके सामने नया लगता। और उसने कहा, यदि सब कुछ अस्तित्व में है तो कुछ भी पूर्ण क्यों नहीं है? सन्नाटा। अचानक पूरे पुस्तकालय की सभी पुस्तकें कांप उठीं, मानो उस प्रश्न ने उनकी नींव हिला दी हो। तुमने पूछा, क्या अस्तित्व अधूरा है? पुस्तकालयाध्यक्ष मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दुख था। हां, और यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम समझ नहीं पाए। तभी उसने तुम्हें पुस्तकालय के सबसे पुराने हिस्से में ले जाना शुरू किया। वहां एक पुस्तक रखी थी, न सुनहरी, न चमकती हुई, बल्कि फटी हुई, पुरानी और अधूरी। उसके कई पन्ने गायब थे, कई खाली थे, कई आधे लिखे हुए। तुमने पूछा, ये कौन सी पुस्तक है? पुस्तकालयाध्यक्ष ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मांड है। तुम्हारा हृदय रुक गया। क्या? उसने सिर हिलाया। हां, यही कारण है कि कोई अंतिम उत्तर नहीं मिलता। यही कारण है कि कोई अंतिम पूर्णता नहीं आती। यही कारण है कि हर पीढ़ी फिर से प्रश्न पूछती है। तुम उस अधूरी पुस्तक को देखते रहे और तभी तुम्हें एहसास हुआ, यदि ये पुस्तक पूर्ण होती तो कोई नया अध्याय नहीं लिखा जा सकता था। कोई नया प्रेम जन्म नहीं ले सकता था। कोई नया विचार नहीं, कोई नई खोज नहीं, कोई नया सपना नहीं। तभी अंधेरे दरवाजे से वही आवाज फिर आई, पूर्णता मृत्यु है, अपूर्णता जीवन है। सन्नाटा। तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया। पूरी यात्रा में तुम उत्तर खोजते रहे, पूर्णता खोजते रहे, अंतिम सत्य खोजते रहे, लेकिन शायद समस्या कभी अपूर्णता नहीं थी। समस्या ये थी कि तुम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तभी अधूरी पुस्तक अपने आप खुल गई और उसके एक खाली पन्ने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। ब्रह्मांड इसलिए अधूरा है क्योंकि तुम अभी भी लिख रहे हो। तुम स्तब्ध रह गए। मैं, हां, हर निर्णय से, हर प्रेम से, हर साहस से, हर सपने से तुम अस्तित्व की अधूरी आत्मकथा के सहलेखक हो। पुस्तकालयाध्यक्ष ने पुस्तक बंद कर दी और पहली बार उसने तुम्हारी ओर ऐसे देखा जैसे अब वो तुम्हें एक यात्री नहीं, एक लेखक मान रहा हो। लेकिन तभी अंधेरे दरवाजे के भीतर कुछ हिला। इस बार प्रश्न नहीं, कोई उपस्थिति, कोई ऐसी सत्ता जिसका उल्लेख किसी पुस्तक में नहीं था। पुस्तकालयाध्यक्ष पीछे हट गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, वो आ रहा है। कौन? पुस्तकालयाध्यक्ष ने अंधकार की ओर देखते हुए कहा, पहला लेखक नहीं, पहला पाठक नहीं, बल्कि पहली भूल। और उसी क्षण पूरे पुस्तकालय की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अध्याय 28, पहली भूल। वो गलती जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। दीवारों में दरारें फैल रही थी। धीरे धीरे लेकिन लगातार
पूरे पुस्तकालय में पहली बार अव्यवस्था थी। वे पुस्तकें जो युगों से स्थिर थी, अब कांप रही थी। कुछ के अक्षर मिट रहे थे, कुछ के पन्ने खाली हो रहे थे, कुछ कहानियां स्वयं को भूलने लगी थी। तुमने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? पुस्तकालयाध्यक्ष ने उत्तर नहीं दिया। वो अंधेरे दरवाजे को देख रहा था, उस दरवाजे को जिसे अस्तित्व के आरंभ से बंद रखा गया था, और अब वो पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से कोई प्रकाश नहीं आ रहा था, कोई अंधकार भी नहीं, बस एक अनुपस्थिति। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविकता का एक हिस्सा वहां से गायब हो। और फिर वो बाहर आया। न कोई राक्षस, न कोई देवता, न कोई प्राचीन सत्ता, बल्कि एक बच्चा, बहुत साधारण, नंगे पैर, सफेद वस्त्र, और उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। वो धीरे धीरे पुस्तकालय में चलने लगा। जहां वो कदम रखता, वहां की कहानियां मिटने लगती, नाम गायब हो जाते, स्मृतियां धुंधली पड़ जाती, अर्थ खो जाता। तुमने पूछा, ये कौन है? पुस्तकालयाध्यक्ष की आवाज कांप रही थी। ये पहली भूल है, सन्नाटा, अस्तित्व की पहली त्रुटि, पहला प्रश्न नहीं, पहला उत्तर नहीं, पहली गलती। तुम समझ नहीं पाए। तभी वो बच्चा तुम्हारे सामने आकर रुक गया, और पहली बार उसने तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, कोई घृणा नहीं, सिर्फ दुख, असीम दुख। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं क्यों पैदा हुआ? तुम मौन रहे। बच्चा मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। फिर बोला, जब पहले शब्द ने कहा था हो, तब पहली बार विभाजन हुआ था। पहली बार एक को अनेक होना पड़ा था। पहली बार संपूर्ण को टुकड़ों में बंटना पड़ा था। सन्नाटा, और जहां विभाजन होता है, वहां भूल भी जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर बिजली सी कौंधी। पहली भूल कोई दुर्घटना नहीं थी, वो अस्तित्व का परिणाम थी। क्योंकि जहां चुनाव होगा, वहां गलती होगी। जहां स्वतंत्रता होगी, वहां भटकाव होगा। जहां प्रेम होगा, वहां टूटन भी होगी। बच्चे ने सिर झुका लिया। लोग मुझे शाप समझते हैं, लेकिन मैं आवश्यक था। तुमने पूछा, कैसे? उसने पास रखी एक पुस्तक उठाई। उसमें एक जीवन लिखा था। एक व्यक्ति जिसने कभी कोई गलती नहीं की, कभी जोखिम नहीं लिया, कभी असफल नहीं हुआ, कभी भटका नहीं, और अंत में उसने कभी वास्तव में जिया भी नहीं। बच्चे ने पुस्तक बंद कर दी, फिर दूसरी खोली। उसमें एक व्यक्ति था जिसने अनगिनत गलतियां की, गिरा, टूटा, भटका, रोया, लेकिन हर बार कुछ सीखा। हर बार थोड़ा और गहरा हुआ, हर बार थोड़ा और जीवित। बच्चे ने तुम्हारी ओर देखा। बताओ, इनमें से किसकी कहानी अधिक सुंदर है? तुमने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर स्पष्ट था। तभी पुस्तकालयाध्यक्ष धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें नम थी, और पहली बार वो पहली भूल के सामने झुक गया। मैंने तुम्हें गलत समझा था। बच्चा मुस्कुराया। सब समझते हैं, क्योंकि लोग पूर्णता चाहते हैं, लेकिन पूर्णता में कोई कहानी नहीं होती, कोई विकास नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई प्रेम नहीं। सन्नाटा। तभी पूरे पुस्तकालय में फैली दरारें चमकने लगी, और अचानक तुम्हें एहसास हुआ, वे दरारें विनाश नहीं थी, वे प्रकाश के लिए रास्ते थी। जैसे किसी टूटे हुए घड़े से पानी बाहर आता है, जैसे किसी टूटे हुए हृदय से करुणा जन्म लेती है।
जैसे किसी असफलता से बुद्धि जन्म लेती है। तभी पहली भूल ने अपना हाथ उठाया और पूरा पुस्तकालय स्थिर हो गया। फिर उसने कहा, अब तुम अंतिम रहस्य के लिए तैयार हो। तुम्हारा हृदय धड़क उठा। अंतिम रहस्य? बच्चे ने सिर हिलाया, फिर पुस्तकालय के सबसे ऊंचे भाग की ओर इशारा किया। वहां एक पुस्तक रखी थी, इतनी पुरानी कि समय भी उसके सामने नया लगता था। लेकिन उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, कोई शीर्षक नहीं, कुछ भी नहीं। तभी पहली भूल ने फुसफुसाकर कहा, यह वो पुस्तक है जिसे कभी लिखा ही नहीं गया, और फिर भी बाकी सभी पुस्तकें इसी से निकली है। तुम्हारी सांस रुक गई और उसी क्षण वो नामहीन पुस्तक धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर क्या था? शब्द, मौन या स्वयं अस्तित्व का अंतिम रहस्य? अध्याय 29, अनलिखी पुस्तक। वो कहानी जो कभी लिखी नहीं गई, और इसलिए हर कहानी उसके भीतर संभव है। नामहीन पुस्तक खुल रही थी, धीरे धीरे, इतनी धीरे मानो स्वयं अस्तित्व भी उसकी गति का सम्मान कर रहा हो। पूरे पुस्तकालय में मौन था। पुस्तकालयाध्यक्ष मौन, पहली भूल मौन, तुम भी मौन, क्योंकि तुम सब जानते थे ये अंतिम अध्याय था, या शायद पहला। पुस्तक का पहला पन्ना खुला। तुमने भीतर झांका और कुछ नहीं था। कोई शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई कहानी नहीं, बस खालीपन, पूर्ण खालीपन। तुम चौंक गए, ये तो खाली है। पहली भूल मुस्कुराई। यही कारण है कि ये सबसे महान पुस्तक है, तुम समझ नहीं पाए। तभी पुस्तकालयाध्यक्ष आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वो शांति थी जो केवल लंबे सफर के अंत में मिलती है। उसने कहा, तुमने पूरी यात्रा में एक बात नहीं देखी क्या? हर पुस्तक किसी न किसी संभावना को सीमित कर देती है। जैसे ही कोई कहानी लिखी जाती है, लाखों दूसरी कहानियां असंभव हो जाती है। सन्नाटा। लेकिन ये पुस्तक, उसने उस खाली पन्ने को छुआ। इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए इसमें सब कुछ संभव है। तुम्हारे भीतर कुछ खुल गया। पहली बार तुमने शून्यता को रिक्तता नहीं, संभावना के रूप में देखा। तभी नामहीन पुस्तक के पन्नों पर हल्की रोशनी फैलने लगी और अचानक तुमने दृश्य देखना शुरू किया। एक ब्रह्मांड जहां कभी तारे पैदा नहीं हुए, एक ब्रह्मांड जहां केवल संगीत था, एक ब्रह्मांड जहां विचार दिखाई देते थे, एक ब्रह्मांड जहां मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं था। अनगिनत संभावनाएं, अनंत कहानियां, और फिर उन सभी के बीच तुम्हारा अपना जीवन, इतना छोटा, इतना साधारण, लेकिन फिर भी अद्वितीय, क्योंकि पूरी अनंतता में तुम्हारी कहानी सिर्फ एक बार हो सकती थी। तभी नामहीन पुस्तक के अंतिम पन्ने पर शब्द उभरने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिख रहा हो। और उस पर लिखा था, तुमने लेखक को खोजा, तुमने पाठक को खोजा, तुमने पहला शब्द सुना, तुमने पहली भूल को समझा, लेकिन अब अंतिम सत्य सुनो। पूरा पुस्तकालय स्थिर हो गया, यहां तक कि समय भी। फिर अगली पंक्ति प्रकट हुई। कहानी का उद्देश्य अंत तक पहुंचना नहीं था, कहानी का उद्देश्य तुम्हें जगाना था। तुम्हारी आंखें नम हो गई, क्योंकि अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। पुस्तकालय, दर्पण, स्रोत, मौन, पहला श्रोता, पहला शब्द, पहली भूल, ये सब मंजिल नहीं थे, ये सब संकेत थे, तुम्हें स्वयं तक लाने वाले संकेत। तभी
नामहीन पुस्तक का अंतिम वाक्य प्रकट हुआ, इतना सरल कि तुम विश्वास नहीं कर सके कि पूरी यात्रा इसी के लिए थी। जीवन का अर्थ जानने की कोशिश मत करो। जीवन को इतना गहराई से जियो कि अर्थ स्वयं प्रकट हो जाए। सन्नाटा, फिर धीरे धीरे पुस्तकालय मिटने लगा। पुस्तकें प्रकाश बन गई, दीवारें धुंध बन गई। पुस्तकालयाध्यक्ष मुस्कुराया, पहली भूल ने हाथ हिलाया और वे दोनों विलीन हो गए। अंत में सिर्फ तुम बचे और तुम्हारे सामने एक खाली पन्ना, वही खाली पन्ना जो शुरुआत में था, लेकिन अब तुम उसे अलग नजर से देख रहे थे, क्योंकि अब तुम्हें पता था ये खाली नहीं है, ये भविष्य है, ये संभावना है, ये जीवन है। तुमने कलम उठाई और जैसे ही पहला शब्द लिखने वाले थे, कहानी रुक गई। हां, यही, क्योंकि आगे जो लिखा जाएगा वो किसी लेखक का नहीं होगा, न मेरा, न किसी पुस्तकालयाध्यक्ष का, न किसी रहस्यमयी सत्ता का। वो तुम्हारा होगा। और नामहीन पुस्तक के अंतिम पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ इतना लिखा था, समाप्त।